नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं में पहली सिंचाई के साथ कौन सा खाद डालें, साथ ही साथ हमें कौन कौन से जो खादों का प्रयोग करें जिससे कि हमें एक बेहतरीन उत्पादन मिले और साथ ही साथ हमारे जो गेहूं के कल्ले हैं उनका भी अच्छे से फुटाव हमें देखने को मिले और उसकी जड़ों के लिए भी हमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या डालें, इन सभी बातों की आज वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में हम यह बताने वाले हैं कि हमें किस तरह से हमें गेहूं का सिंचाई प्रबंधन रखना है और कौन कौन से समय पर हमें क्या क्या इनमें देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बने रहे किसान भाइयों वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो किसान भाइयों हमें गेहूं की पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद में करना चाहिए, पर वो अपने यहाँ की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। क्योंकि किसान भाइयों हमें खेत की नमी भी देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा दिन तक ये नहीं करें सिंचाई को। पर किसान भाइयों हमें पहली सिंचाई के साथ ऐसा क्या डालें जिससे कि हमें एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिले। इसलिए किसान भाइयों हमें जो पहली सिंचाई में जो भी डालना है, क्योंकि यदि अगर आपने बेसल डोज में डीएपी है, पोटास है, एनपीके 12-32-16 जो भी कुछ डाला है या नहीं डाला है, तो ये एकमात्र ऐसा मौका होता है हमारे पास जो पहली सिंचाई के समय हम दे सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों हम इनका प्रयोग चाहे कितना ही कर लो, पर आप वो उत्पादन नहीं ले पाओगे जो हम पहली सिंचाई के साथ डालने वाले हैं। तो किसान भाइयों हमें सबसे पहली सिंचाई में यदि अगर आपने बेसल डोज में डीएपी नहीं डाला है तो वो अब इस समय हम डाल सकते हैं उसको भी। यदि अगर आपने जो हमारे खेत की तैयारी के समय पोटास नहीं डाला है तो उसको भी हम पहली सिंचाई में दे सकते हैं। और यदि किसान भाइयों अगर आपने पहले जब हमने खेत में बेसल डोज के रूप में यदि आपने डीएपी भी दिया है, पोटास भी दिया है, फास्फोरस भी दिया है, सभी कुछ दिए हैं, तो अभी जो हमें क्या देना चाहिए पहली सिंचाई के अंदर। तो किसान भाइयों हम बात करेंगे पहली सिंचाई में हमें ये जो हम इस प्रकार से बता रहे हैं इन खादों को देना है। तो किसान भाइयों इसमें हमें लेना है यूरिया किसान भाइयों हमें 1 एकड़ के हिसाब से 40 से 45 केजी यूरिया लेना है। और इसके साथ में किसान भाइयों हमको लेना है जो यह है जिंक सल्फेट। इसे हमें 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि अगर किसान भाइयों आप 21% वाला लेते हैं तो उसे हम 8 से 10 केजी तक ले सकते हैं। यदि अगर हम 33% वाला लेते हैं तो इसको हमें 7 से 8 केजी के अंदर ही रखना है, क्योंकि किसान भाइयों इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है हमारे गेहूं के जो उत्पादन को बढ़ाने में। साथ ही साथ किसान भाइयों यदि अगर आपने बीजों को उपचारित करके नहीं बोया है तो हम इस समय पर कोई फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में यूरिया खाद में मिला करके। और किसान भाइयों यदि अगर आपने जब बेसल डोज में पोटाश को नहीं दिया है तो उसको भी अभी दे सकते हैं, और यूरिया को भी तो देना ही है पहली सिंचाई में हमें। जब बेसल डोज में हम उसकी 1/4 मात्रा को डालना होता है, उसके बाद में जब हम पहली सिंचाई करें तब उसका आधा हिस्सा डालना होता है और फिर 1/4 हिस्सा जब तीसरी सिंचाई में देना है। और किसान भाइयों डीएपी को भी दे सकते हैं। और यदि अगर आपने तैयारी करी और बेसल डोज में यदि अगर आपने सल्फर को नहीं डाला है तो हम 90% वाले सल्फर को भी इस समय दे सकते हैं यूरिया के साथ में। और किसान भाइयों इनको दे करके ही दूसरी जो हमें पहली सिंचाई करनी है। और किसान भाइयों गेहूं में अच्छे फुटाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और ध्यान देने योग्य बातें हैं। सही समय पर बुआई करना चाहिए और खाद का सही से प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि फुटाव को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसान भाइयों नाइट्रोजन जैसे सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसे हमें पहली डोज में इसका 1/4 हिस्सा डालना होता है और उसके बाद में हमें जब पहली सिंचाई करेंगे उस समय देना है, और उसके बाद में आधा बचा हुआ बाद में देना है। वहीं जिंक को डालना है, जिंक सल्फेट को, और जैविक खाद को भी हमें डालना होता है। जब हम खेत की तैयारी करें उस समय किसान भाइयों हमें सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या
नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जिससे पौधों को जड़ें मजबूत होती है और फुटाव अच्छा देखने को मिलता है। सिंचाई किसान भाइयों हमें पहली सिंचाई 20 से 21 दिन बाद ही करना चाहिए। और सिंचाई के बारे में किसान भाइयों, जब पौधों में फुटाव शुरू होता है और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करती है। सिंचाई के साथ यूरिया का छिड़काव हमें ज़रूरी है। और सिंचाई हमें कुछ इस प्रकार से करनी है। पहली सिंचाई हमें 20 से 25 दिन बाद करनी है। वहीं दूसरी सिंचाई हमें 40 से 45 दिन बाद, जो पौधे बढ़ने का समय होना चाहिए। और तीसरी सिंचाई किसान भाइयों हल्के हल्के फूल या फिर ऐसे दिखने लगे तब हमें 60 से 65 दिन बाद करनी चाहिए। और चौथी सिंचाई किसान भाइयों हमें 80 से 85 दिन बाद करनी चाहिए, जब हल्के से दाने बनने लग जाए। और पांचवी सिंचाई किसान भाइयों जब हमारे दानों में दूध भरने लग जाए उस समय करनी चाहिए। सिंचाई का तरीका किसान भाइयों हम कोई सा भी अपना सकते हैं, चाहे जो सा आपका सिंचाई का तरीका हो। चाहे आप ड्रिप से सिंचाई करो, स्प्रिंकलर से सिंचाई करो, या फिर आप चाहे तो फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करो। वहीं किसान भाइयों हमें ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि समय पर खाद और पानी का ध्यान रखना है। समय समय पर हमें उर्वरकों को देना है और साथ ही समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यूरिया और सल्फर को पहली सिंचाई के दौरान हल्की खाद डालें और पौधों की बढ़वार के लिए संतुलित पोषण देते रहें। इन उपायों को अपनाने से किसान भाइयों गेहूं में अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पैदावार में भी बहुत ही अच्छी फसल में पैदावारी हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें किसान भाइयों खाद का ध्यान रखना है। और यूरिया खाद को किसान भाइयों समय समय पर देता रहना चाहिए हमें, क्योंकि इसको हमें 3 हिस्सों में देना है। एक तो हमें बेसल डोज में, और दूसरी बार में हम पहली सिंचाई के समय, और तीसरी बार में जो हमारा 25% रह जाएगा उसको बाद में हम दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई में दे दें। क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की लंबी अवधि वाली फसल है, और इसमें एक बात का सिंचाई का हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, समय समय पर सिंचाई को करना है। साथ ही किसान भाइयों खादों का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। यूरिया खाद के साथ में हमें जिंक सल्फेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे दानों की संख्या भी अच्छी बढ़ाता है और साथ ही साथ फुटाव भी अच्छा देखने को मिलता है। यदि हम चाहें तो पोटास को भी 2 बार में दे सकते हैं किसान भाइयों, और डीएपी को भी 2 बार में दे सकते हैं। पर हम अगर शुरुआती दिनों में जब हम बेसल डोज में ही दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गेहूं की फसल भी लंबी अवधि वाली फसल है और ये धीरे धीरे हमारी फसल में सिंचाई के माध्यम से घुल घुल कर जाते रहेंगे, तो हमारी फसल को मिलते रहेंगे। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।